तो बच्चों, आज की कहानी हम आपको सुनाएंगे महाभारत से। और आज की कहानी में हम आपको किससे सुनाएंगे? पांडव और कौरवों के। तो पांडव जंगल में रहने के बाद, वो कैसे रहे हम आपको बाद में बताएंगे जंगल में। पर जंगल में रहने के बाद अब पांडव हस्तिनापुर में आ गए थे। और इससे पहले तो कौरव, जो 100 कौरव थे, वही बच्चे थे पूरे राजमहल में। तो सभी उन्हीं का ध्यान रखते थे, सभी उन्हीं को प्यार करते थे। और सबसे ज्यादा इज्जत उसकी रहती थी कौरव पुत्र दुर्योधन की। तो पांडवों ने हस्तिनापुर में जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। वेद वे धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के साथ खेलने लगे, जो कि कौरव कहलाते थे। पांडव जो थे, उन्होंने कौरव से सभी एरिया में आगे रहने लगे, जैसे कि ताकत में, ज्ञान में, हथियारों के ज्ञान में। और विशेष रूप से भीम बहुत ही ताकतवर था इन सब में। उसको बड़ा मजा आता था कौरवों को खेल खेल में हराने का, जो उसकी किसी भी चीज में बराबरी नहीं कर पाते थे वो, इसलिए। और प्रतापी भीम अपने पिता की तरह बिना हारने वाली ताकत से युक्त था। कुश्ती और लड़ने में तो वह कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। और वह कितने ही कौरवों को एक साथ उठाकर फेंक सकता था। लड़कपन के मजे के भाव में वे उन पर प्रैक्टिकल जोक्स मारता था, और गुस्सा होने पर बहुत जोर से हंसता था, फिर वापस उनको हराने के लिए आ जाता था। तो दुर्योधन को विशेष रूप से भीम की ताकत असहनीय लगने लगी। दुर्योधन ने कुरुओं के राजमहल में सबसे ज्यादा इज्जत प्राप्त कर रखी थी, क्योंकि वही सबसे बड़े राजकुमार थे और सबसे वही राजा होने वाले थे। तो और ये सब था पांडवों के आने से पहले। उनको बहुत ध्यानपूर्वक बड़ा किया जा रहा था, और उनको सब शिक्षाएं दी जा रही थी जो राजकीय कार्य करने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि वही भविष्य में दुनिया के राजा के तौर पे देखे जाते थे। उनके जन्म के वक्त बड़े अपशकुन हुए थे। बड़े बड़े वल्चर्स चिल्लाने लग गए थे, और वॉल्फ हाउल करने लग गए थे। और भी बहुत सारे अपशकुन हुए थे। तो इसे ध्यान में रखकर बड़े ने उन्हें बहुत सारे कैरेक्टर की भी शिक्षा दी थी। राजकुमार बहुत ताकतवर थे और योग्य भी थे, सभी तरह की राजनीति में और अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी। और उनको आदत थी सबके अटेंशन में रहने की जन्म से ही। परंतु जब पांडव आए तो यह सब बदल गया। उनके 2 बच्चे थे। उन बड़े ही अ, मतलब जो भी उनके बच्चे थे पांडवों के, वो बड़े ही शर्म करते थे और बड़ों का बहुत आदर करते थे। इसलिए वो जल्दी विदुर और भीष्म आदि सभी बड़े जो कुरु थे, उनके प्रिय हो गए। और सेल्फ सेंटर्ड, प्राउड और बदतमीज दुर्योधन उसके भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये पांडव के जो भाई थे उनके लिए। दुर्योधन जल्दी ही अपने 5 भाइयों से ईर्ष्या करने लगा। विशेषतः भीम से उसकी ईर्ष्या एक तेल लगे जलते हुए दीपक के जैसे भड़कने लगी। फिर एक दिन दुर्योधन की आंख छोटी करके वह अपने भाई से बोला। उसकी इच्छा बड़ी खतरनाक लग रही थी। अब वो गलत कुछ कार्य करने वाला था, और उसको उसके मामा शकुनी ने भी हवा दे रखी थी। वह हस्तिनापुर में ही रहता था। और वह कौन था? धृतराष्ट्र की पत्नी का भाई, मतलब दुर्योधन के मामा। कौन थे? शकुनी। वह गांधार का राजकुमार था। पर वो, पता है, भीष्म पितामह जो थे ना, जो कि पांडवों के दादाजी थे, उनसे बहुत उनको गुस्सा आता था, नफरत थी। क्योंकि उनकी बहन की शादी है ना, उनके भीष्म पितामह ने अंधे राजा धृतराष्ट्र कर दी थी। जबकि पांडु भी एक और राजा था, उससे भी कर सकते थे, पर उससे नहीं करी। धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनसे कर दी। इसलिए उसको बहुत गुस्सा आता था कि मेरी बहन के अंधे राजा शादी कर दी। तो इसलिए उसने बदला लेना चाहा, और उन्होंने भीष्म के खिलाफ कोर्ट में पॉलिटिक्स करने लगे। उन्होंने इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही लगा कि क्योंकि पांडव भीष्म के प्रिय हैं, इसलिए अगर उन्हें कष्ट दिया जाएगा तो भीष्म पितामह को भी कष्ट होगा। इसलिए बालक दुर्योधन में बालक दुर्योधन उनको गुरु मानता ही था। और फिर उनको जो शकुनी था, उसको भीम के खिलाफ भड़काने में ज्यादा समय नहीं लगा। किसको? दुर्योधन को। दुर्योधन उनके पास शिकायत लेकर आता था भीम की,
तो उन्होंने उसको मौका पाके उससे कहा इसको हम काम करते हैं, इसको खत्म कर डालते हैं अपन। ऐसा उन्होंने उसको खिलाफ भड़काया। तो क्या हुआ, उससे दुर्योधन भी समझ में आ गया ये तो मेरे साथ है मेरे मामा, चलो अब मैं भीम को मार डालता हूँ। इसके खिलाफ उन्होंने घटिया प्लान बना के दुशासन उसके भाई को बताया कि कल हम भीम को बहुत सारा एक जहर की पार्टी में जहर दे देंगे, फिर जब वो बेहोश हो जाएगा खाने के बाद तो उसको बांधकर गंगा में डाल देंगे। भीम के जाने के बाद उसके सारे भाई शक्तिहीन हो जाएंगे और फिर हम उनसे आसानी से निपट सकते हैं। फिर मेरे राजा बनने के अधिकार में कोई विरोध नहीं कर पाएगा। दुशासन ने भी हाँ में हाँ मिलाई और हंसते हुए बोला, हाँ हाँ यही करते हैं भैया। और भीम का व्यक्तित्व उसको भी ऐसा नहीं लगता था। कुरु महल में उसकी भी इज्जत और प्रेम कम हो गई थी। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल के जंगल के रास्ते हंसते हुए अपने महल को चले गए। अगली सुबह दुर्योधन ने सभी राजकुमारों से नदी किनारे चलकर पानी के खेल खेलने के लिए बोला। अब वो खेलने जाने लगे अपनी नदी के साथ। जल्दी एक चमकता हुआ रथ पे, अच्छा खूब सारे रथ आए, उन पे वो बैठे और बड़े बड़े पहिए वाले वो रथ थे और बड़ी आवाज करते हुए बादलों की कड़कने की जैसी वो धूल उड़ाते हुए वो तुरंत नदी के पास पहुंच गए जहां उनको पहुंचना था। वो पराक्रमी योद्धा अपने रथ से उतरे और जोर जोर से हंसते हुए जोक मारते हुए एक बहुत बड़े आलीशान बंगले के अंदर घुस गए जिसे धृतराष्ट्र ने बनाया था। वह सुंदर राजमहल सुंदर सुंदर व्हाइट मार्बल से बना था, 7 स्टोरीज ऊंचा था उस जमाने में, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा एडवांस थे। हमारे तो आजकल के एडवांसमेंट कुछ है ही नहीं, हमसे भी कई कई गुना ऊंची बिल्डिंग। बहुत पैसा था उनके पास, अनेक रंगों के झंडे उनकी छत पे रहते थे। कमरे बहुत ही आलीशान थे और उसमें बच्चों के शौक के लिए सारे साजो सामान थे। सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी हुई थी, मणियां थी और सी के कोरल जो होते हैं ना वो भी थे। सोने के कुशन थे और बहुत सारे नाचने और गाने वाले उन सबका मनोरंजन करने के लिए खड़े हुए थे और उन सबके भी प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड्स भी थे। एक बार जब वो अंदर चले गए इस महल में तो दुर्योधन ने बहुत बड़ी फीस्ट के लिए सबको इनवाइट किया। उन्हें एक बहुत बड़े कमरे में ले गया राजभवन में, जो कि चारों तरफ से गार्डन से घिरा हुआ था। बच्चों ने बहुत आश्चर्य से चारों तरफ बने हुए पॉन्ड्स को देखा जो कि लाल और नीले लोटस से भरे हुए थे। मखमली घास उनके चारों तरफ फैली हुई थी और शुद्ध सुंदर पानी झरने से बह बहकर आवाज कर रहा था। सुंदर सुंदर चिड़ियाएं सुंदर सुंदर बोल बोल रही थी और खूब सारे खुशबू वाले फूल उनकी खुशबू उड़ा रहे थे। इस तरह बड़े ही आरामदायक बेड लगा हुआ था उस झीलों के किनारे और उस पे सोने के कुशन थे। सोने के मतलब सोने के धागों से बने हुए कुशन उस घास पे बिछे हुए थे और वहां पे बहुत सारे नौकर उनकी सेवा में उपस्थित थे। फिर उस हॉल में पहुंचकर दुर्योधन ने भीम को कहा, भीम के पास की जगह ले ली क्योंकि उसी उसी को मारना था ना उसको। फिर उसने नौकरों को खाना खाने को बोला कि हमें खाना खिलाओ। खाना बहुत स्वादिष्ट था और अलग अलग तरह का था। दुर्योधन ने खुद अपने हाथ से भीम के खाने में जहर मिला दिया। फिर उसने वह प्लेट भीम को दी और ऐसा चांडालपना का प्रेम दिखाते हुए दी जैसे उससे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं हो। उसे खुद अपने हाथ से खाना खिलाया अभी सही। भीम को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सोचा कि मेरे भाई तो मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसने बड़े मजे से खूब सारा खाना खाया और भीम को जहर भरे केक, पाई, क्रीम, ड्रिंक्स और खूब सारे अन्य व्यंजन देखकर खाते हुए देखकर दुर्योधन को मन ही मन बहुत मजा आ रहा था। खाने के बाद दुर्योधन ने सबसे कहा, चलो नदी किनारे खेलने चलते हैं। तो बड़े जोश में वह सब नदी किनारे गए और फिर उन्होंने वहां रेसलिंग करी, जमीन पर लुढ़के एक दूसरे को हवा में उछालने लगे। सुंदर सुंदर पानी जो साफ साफ था बहुत, उसमें डुबकी लगाने लगे। हमेशा की तरह भीम सबसे ज्यादा ताकतवर था। वह जहर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने खाया है। फिर भीम भी लड़ने लग गया सबसे। वो तो आपस में पता है ना आपको बच्चों कैसे लड़ते हैं बच्चे, बस वो मजे मजे में एक दूसरे से लड़ने लग गए।
फिर वो जल्दी जब सब जैसे जैसे जो भी आता वो उन सबको हवा में उड़ा देता और उनको नदी में गोता लगवाता। फिर जब उसने सबको फेंक दिया तो वो भी उनके बीच में कूद पड़ा भीम, और वहां पानी के बीच में कूद कूद कर ऐसे नीचे हो होकर अपने हाथों को वो पानी पे मारने लगा। और उसके आसपास जो भी राजा, जो उसके महाराजा थे, वो सब उसको देख के खूब खुश होने लगे, सब एक दूसरे में पानी उड़ाने लगे। फिर वो जब भीम ने पानी में अपने हाथ मारे ना ताकतवर ताकतवर, तो उससे बड़ी बड़ी लहरें बनने लगी, जिससे सबको बहुत खुशी होने लगी। फिर जब वो सुबह सुबह आए थे, सुबह सुबह जब वो खाना खा लिए थे, अब उसके बाद वो मस्ती भी कर लिए नदी में। अब उनको थकावट लगने लगी कि यार अब नदी में खूब नहा लिए, चलो थकने लग गए, बाहर आ जाओ। सब बाहर आने लगे तो उन्होंने फिर अपने सुंदर सुंदर सफेद सफेद कपड़े पहन लिए उन बच्चों ने, और वो जो अपना जो राजा ने धृतराष्ट्र ने उनके लिए महल बनाया था जहाँ वो खेलने कूदने आए थे, उस महल की तरफ वे चल पड़े। भीम ने 100 लोगों को मारने के बराबर जहर खा लिया था, पर शाम तक उसको उसका असर ही मालूम नहीं पड़ा। और जब असर मालूम पड़ने लगा शाम को, रात आने से पहले, तो वो उनको थोड़ी बेहोशी लगी, बहुत तेज नींद आती लगी। फिर वो नदी किनारे ही लेटकर बहुत गहरी नींद में सो गए। इसके बाद जब सब राजकुमार चले गए थे तो दुर्योधन ने मौका देखा और दुशासन के साथ भीम के हाथ पांव रस्सी से बड़े बड़े बांध दिए। उसको रस्सी से बांध दिया और उसको बड़ी चालाकी से चारों तरफ देखा, देखा कोई देख तो नहीं रहा मुझे, और उसके बाद उसको गंगा नदी में फेंक दिया। बच्चों, हस्तिनापुर जो है ना, आपको पता है ना, वो गंगा किनारे है, अभी भी है हस्तिनापुर, और अभी भी गंगा किनारे ही है। इसलिए उस वक्त गंगा थी पास में, और गंगा में ही उसको फेंक दिया। आपको पता है ना गंगा कितनी गहरी होती है। भीम नदी के गहराई में चले गए और नदी के साथ बहने लगे। पर आपको पता है बच्चों, ये नदी ही ऐसी, ये इससे नागाओं के लोग में भी जाते थे पहले पुराने जमाने में। जैसे ही वो नीचे गए तो वहां एक सीक्रेट रास्ता था, मिस्टिकल, जादुई रास्ता। उस रास्ते से वे नागाओं के दिव्य लोक में पहुंच गए। और जैसे ही वहां उन्हें पहुंचे तो वो तो बेहोश थे, बंधे हुए थे। वहां जैसे ही पहुंचे तो नागों ने उनको काटना शुरू कर दिया बुरी तरह से, क्योंकि वो एकदम से कोई मनुष्य नागों के बीच में आ गया ना। उसके बाद उनका जहर उनके लिए वैक्सीन की तरह काम किया। वैक्सीन क्या करती है? जहर को हटा देती है। तो वैसे ही उन्होंने जहर खा रखा था, तो उसके लिए एंटीडोट बन गया वो सांपों का जहर। मतलब सांपों के जहर ने दूसरे जहर को काट दिया। जैसे ही वो जहर कट गया तो धीरे धीरे भीम को होश आने लगा। अब वो बच्चे थे भीम, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि मेरी तरफ चारों तरफ सांप ही सांप हैं, तुरंत अपने रस्सों को तोड़ दिया। उन्हें ताकतवर तो थे ही सही, और उन्होंने एक अनजानी नदी पे, एक अनजानी जगह पे खुद को देखा। भीम ने तुरंत उन सांपों को मारना शुरू कर दिया। कुछ को उन्होंने पैरों से रगड़ रगड़ के धरती पे मारने लगे, कुछ को उन्होंने हाथ में उठा उठा के दूर फेंकने लगे, कुछ को उन्होंने इस तरह से कईयों को मार दिया, कईयों को बेहोश कर दिया। इस तरह से जब उन्होंने देखा बाकी नागों ने, तो वो डर गए और वहां से भाग गए। जल्दी ही वो अपने राजा के पास पहुंचे और डरते हुए बोले, ओ राजा, एक मनुष्य हमारे बीच में अटक गया है। उसे रस्सों से बांधा गया था, वह जहर से पीड़ित था और बेहोश भी था। हमने जब उसे काटा तो उसे चेतना आ गई और उसने हम सबको हरा दिया है। आपको तुरंत उसके पास चलना चाहिए। ये राजा का नाम था वासुकी। ये वासुकी बच्चों वही नाग हैं जिससे समुद्र मंथन हुआ था। वासुकी ने अब मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वो नागाओं के राजा थे, बहुत ताकतवर थे और सारी सिद्धियां भी रखते थे। तो उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और बड़ी बड़ी ही जैसे होटल से बाहर निकलते ना, बहुत बड़े महल से, तो बहुत ही तमीज से, बहुत ही कैरेक्टर के साथ महल के बाहर निकले। उनके साथ एक मुख्य नागा थे, उनके साथ एक मुख्य नागा भी थे, अर्क, जिनका नाम था, वो भी उनके साथ साथ हो लिए। अर्क बहुत पहले कुंती के दादाजी के भी दादाजी थे और बहुत पहले पृथ्वी पर रहते थे। उन्होंने कुंती पुत्र को
जल्दी से पहचान लिया और अपने पोते के रूप में उन्हें गले लगा लिया। फिर उन्होंने उनका परिचय वासुकी नाग से कराया। यह देखकर वासुकी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। हमें ऐसे क्या हम इसे बहुत सारे सोने और मणियां दे दें इसको। तो अर्क से पूछा उन्होंने वासुकी नाग ने। तो अर्क ने बड़े प्रेम से उनके पोते भीम को देखा और कहा, मुझे लगता है हम इसे बालक की सेवा तब कर सकेंगे जब हम इसे नागलोक का रस दे देंगे। बच्चों, नागलोक का जो रस होता है ना, बहुत ताकत देने वाला होता है, बहुत ताकत। अभी देखना कितनी ताकत आएगी भीम के अंदर। तो वासुकी ने मान लिया। फिर उन्होंने क्या किया, वे राजमहल में ले आए भीम को। उसके सामने घड़े भर के वो नागलोक का रस भर दिया। उन्होंने उसे दिव्य जड़ी बूटियों से बनाया था और केवल एक ही घड़ा पी के कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए 1000 एलिफेंट्स मतलब 1000 हाथियों के ताकत के बराबर हो सकता था, हमेशा के लिए। इस तरह से उन्होंने भीम को इसको पीने के लिए इनवाइट किया कि ठीक है, आपकी जितनी इच्छा हो उतना पी लो भीम। भीम ने ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ गए। तो बच्चों, जब भी हम खाना खाते तो हमें कौन सी दिशा में खाना चाहिए? ईस्ट या नॉर्थ को फेस करके, और साउथ को फेस करके कभी नहीं खाना चाहिए। और हमेशा की तरह खाने से पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और एक के बाद एक गटागट 8 घड़े दिव्य रस के पी गए। वो एक ही झटके में पी गए। इन सब में सबसे ताकतवर, नागाओं के अंदर सबसे ताकतवर भी ये कमाल नहीं कर सकता था। इसे पीकर अब उन्हें बेहोशी आने लगी। बच्चों, 8 घड़े तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो 8 घड़े पी लिए। भीम तो थे ही सही, भीम मतलब बहुत बड़े भीम। तो उन्हें बेहोशी आने लगी। तो वासुकी ने उन्हें दिव्य पलंग पर सुला दिया। बच्चों, वो 8 दिन तक सोते रहे, 8 दिन तक। 9वें दिन जब वो उठे ना, तो उनको उनकी ताकत पे भरोसा नहीं हो रहा था। बहुत ताकतवर महसूस कर रहे थे। फिर नागाओं ने उनको बताया कि अब उनमें 10,000 हाथियों के बराबर की ताकत हो गई है। अब वह युद्ध में अजय होंगे, मतलब युद्ध में उनको कोई नहीं हरा सकेगा, इतने ताकतवर हो गए हैं। वासुकी ने, जो वहां के राजा थे नागलोक के, उन्होंने भीम को पास की मंदाकिनी नदी में नहाने के लिए कहा और उनको नए कपड़े दिए पहनने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि अब आप जाओ, आपके रिश्तेदार आपके लिए चिंता कर रहे हैं। इसके बाद भी भीम के साथ वो नाग गए कुछ, और उन्होंने जहां से वो आए थे वहीं छोड़ आए सब नाग। फिर आश्चर्य में डूबे हुए, क्योंकि उनको आश्चर्य हो रहा था ये कौन से लोक में पहुंच गया, कौन से लोग थे, क्या था। फिर वो वहां से आए और तुरंत हस्तिनापुर की तरफ भागने लगे, क्योंकि सारे बच्चे तो जा चुके थे। उनकी मैया उनके लिए दुखी कर रही होगी कि कहाँ गया मेरा लाडला। तो इससे पहले, जब इससे पहले बच्चों पता है क्या हुआ था? जब वो नहीं दिखे तो कुंती महारानी ने देखा कि उनके सारे पुत्र आ गए सिवाय भीम के। तो बाकी सब राजकुमारों को देखकर, उसको नहीं देख के उनको लगा कि मतलब बाकी जो राजकुमार थे उनको लगा कि भीम तो हमसे पहले ही पहुंच गया होगा लगता है हस्तिनापुर। तो दुर्योधन, दुशासन ने भी उनके लिए चिंता जाहिर की भीम के लिए, क्यों हो मेरा भाई पता नहीं कहाँ रह गया है, वो कुंती मैया पता नहीं हमारे साथ ही था पर वो तो आया ही नहीं। इस तरह से बोल रहे थे। पर अंदर ही अंदर है ना, वो दुष्ट भीम को मरा हुआ समझकर बहुत खुशी कर रहे थे। तो धर्मात्मा युधिष्ठिर ने दूसरों को उनके समान ही ईमानदार समझते थे, क्योंकि आपको पता ही है सारे अच्छे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि बाकी लोग भी, सभी लोग भी उनके लिए अच्छे हैं। पर ऐसा होता नहीं है इस दुनिया में। इसलिए हमें इंटेलिजेंस का भी यूज करना चाहिए सीधा रहने के साथ साथ, पर सबसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए जैसे युधिष्ठिर करते हैं। फिर अपनी माता को उन्होंने कहा कि हमने गार्डन में और राजभवन में भी उन्हें ढूंढा, हम जंगल में भी गए, उनको आवाज लगा लगा कर ढूंढा, फिर हमें लगा कि वो हमसे पहले ही चला गया है लगता है। युधिष्ठिर को
अब डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम मर गया है। भाई थे ना वो सबसे बड़े, तुमको डर लग रहा था। और होने की दृष्टि से वापस इस तरह से मरने की दृष्टि से उनकी ममिया ने उनसे कहा कि भाई बेटो तुम जाओ उसको वापस उस जगह जाकर ढूंढो। जब उनके बच्चे चले गए ना, तो उन्होंने विदुर जी को बुलाया। विदुर जी कौन है बच्चों, पता है? विदुर जी हैं धृतराष्ट्र के भाई। धृतराष्ट्र कौन है? कौरव के पापा। कौरव के पापा के भाई थे। उन्होंने कहा मैं भीम की सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ, वह दूसरे बच्चों के साथ नहीं आया है। मुझे हमेशा से दुर्योधन की आंखों में भीम के प्रति ईर्ष्या लगती थी। मुझे पता है उसी ने कुछ किया है भीम के लिए, शायद उसी ने मेरे लड़के को मार दिया है। कुंती को लगता था कि विदुर उसको सांत्वना देंगे, उसकी बात की गहराई को समझेंगे। विदुर ने भी उन्हें निराश नहीं किया। वे बोले इस तरह से ना सोचो कुंती, क्योंकि ऋषि व्यासदेव ने कहा है कि तुम्हारे पुत्र लंबा जिएंगे। उनका वचन झूठा नहीं हो सकता, और न ही देवताओं का, जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों के लिए महान भविष्य बता रखा है। इस तरह से जब उन्होंने कहा तो उनको थोड़ी शांति लगी। फिर उन्होंने कहा फिर भी तुम ध्यान रखना। इसको बोलते हुए विदुर को वो याद आ गया कि दुर्योधन के जन्म के वक्त कितने सारे अपशकुन हुए थे। उन्होंने कुंती को कहा कि तुम ध्यान रखना, ये बड़ा दुष्ट राजकुमार है, कुछ भी कर सकता है। 8 दिन तक कुंती और उनके पुत्र बड़ी ही प्रतीक्षा करते रहे भीष्म की। और फिर 9वें दिन की सुबह उन्होंने देखा कि भीम दौड़ते हुए उनके पास आ रहे हैं, और उनकी जो सफेद कपड़े हैं वो हवा में लहरा रहे हैं। तुरंत वो उनकी मैया कुंती के पास आए और उनके चरणों में पड़ गए। फिर उन्हें उठे और उन्हें उनके भाइयों ने गले लगा लिया, और फिर खुशी के आंसू के साथ वो एक दूसरे को देखने लगे और पूछा कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हरे कृष्णा।